मुहाफिज के एपिसोड 29 और 30 में जो होने वाला है वो सिर्फ एक शादी का ड्रामा नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ रिश्तों का फैसला होने जा रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। सबसे पहले बात उस शख्स की जो अपने पास्ट को याद करते हुए मानता है कि वो कमज़ोर था और उसके अपनों ने ही उसे धोखा दिया, जिसकी वजह से वो दुश्मनों से हार गया। लेकिन सवाल ये है, वो पास्ट आखिर किस सच को छुपा रहा है? क्या ये सिर्फ एक शिकस्त थी या फिर किसी अपने ने जानबूझकर उसे दुश्मन के सामने कमज़ोर किया था? और यहीं से वहाब दुरानी का कनेक्शन सामने आता है। टीज़र और प्रोमो में वहाब दुरानी का नाम बार बार लिया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि वहाब का दुनी से कनेक्शन कब बना, कैसे बना और किस वजह से बना? लेकिन जवाब मिलता है, मुझे नहीं मालूम। ये छोटा सा जवाब असल में बहुत कुछ छुपा रहा है, क्योंकि जब किसी सवाल का जवाब देने के बजाय सिर्फ ये कहा जाए कि मुझे नहीं मालूम, तो शाक और गहरा हो जाता है। और अब यही शाक एपिसोड 29 और 30 में एक ऐसे सच की तरफ ले जाएगा जहां सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरे पास्ट पर सवाल उठने वाला है। क्या वहाब दुरानी वाकई वही है जो सबको नज़र आ रहा है, या फिर उसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अब तक सबसे छुपाई गई? और अगर वहाब का कनेक्शन इतना गहरा है तो फिर किसने किसको धोखा दिया? इसी बीच घर में जावर और रेशम की शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये शादी जितनी खूबसूरत नज़र आ रही है असल में उतनी ही डेंजरस होने वाली है, क्योंकि रेशम को पता चल चुका है कि परस भी जावर को पसंद करती है। रेशम जानबूझकर परस को नीचा दिखाती है और उसे अपनी और जावर की शादी में आने की दावत देती है, लेकिन असल में उसकी नज़र परस के रिएक्शन पर है। रेशम चाहती है कि परस अपनी आंखों से देखे कि जावर अब उसका होने वाला है, लेकिन क्या रेशम का ये कॉन्फिडेंस आखिर तक कायम रहेगा? क्योंकि जब किसी शादी में किसी तीसरे शख्स के जज्बात शामिल हो जाएं, तो फिर हर कदम एक नया तूफान बन सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जवार वाकई रेशम से शादी के लिए दिल से तैयार है, या फिर परस के लिए उसके दिल में जो कुछ है वो आखिरी वक्त पर सबके सामने आ जाएगा? इसी बीच behzad का फैसला भी कहानी को बदलने वाला है। behzad ने अब्दुल को ज़ुबान दी है और वो अपनी इज्जत के मामले में किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं। अब ये सिर्फ दो लोगों की पसंद का मसला नहीं रहा, ये एक ऐसा वादा है जिसके टूटने से पूरे घर की इज्जत दांव पर लग सकती है। एक तरफ behzad का वादा, दूसरी तरफ परस के जज्बात और तीसरी तरफ रेशम अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रही है। तो फिर जवार किस तरफ जाएगा? यही वो पॉइंट है जहां एपिसोड 29 और 30 की सबसे बड़ी टक्कर शुरू होगी। और फिर कहानी का सबसे डार्क चैप्टर, नदीम। प्रोमो के एंड में इशारा दिया गया है कि नदीम अपने अंजाम तक पहुंच चुका है और मीर behzad ने बहुत चालाकी से उससे अपना बदला ले लिया है। लेकिन क्या नदीम का अंजाम वाकई कहानी का एंड है, या फिर नदीम के ख़त्म होने के साथ एक और बड़ा राज जिंदा हो गया है? क्योंकि जब मीर behzad अपना बदला इतनी चालाकी से लेता है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ गुस्से में नहीं था, वो पूरा प्लान बनाकर चल रहा था। और अगर behzad इतना कुछ पहले से प्लान कर रहा था, तो फिर क्या वहाब दुर्रानी का कनेक्शन भी इसी बड़े खेल का हिस्सा है? ये सवाल एपिसोड 29 और 30 को और ज़्यादा डेंजरस बना देता है। एक तरफ शादी का जश्न होगा, दूसरी तरफ पुराने धोखे का सच सामने आएगा, और तीसरी तरफ वो लोग होंगे जो समझ रहे हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन असल में कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं रहने वाला। वहाब दुरानी का राज कहानी को हिला देगा। परस और रेशम की राइवलरी सामने आएगी, और जावर की शादी, जिसे सब खुशी का मौका समझ रहे हैं, वही शादी किसी के लिए सबसे बड़ी हार बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि जिस वक्त सबकी नज़रें जवार और रेशम की शादी पर होगी, उसी वक्त कहानी का असली राज किसी और तरफ खुल रहा होगा। क्या वहाब का सच सामने आएगा? क्या परस अपने जज्बात छुपा पाएगी? क्या रेशम जवार को अपना बनाने में कामयाब हो जाएगी? और क्या मिर्ज़ा बेहजत का बदला नदीम के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ? एपिसोड 29 और 30 में हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छुपा होगा, और सबसे खतरनाक बात, जिस सच को सबसे ज़्यादा छुपाया जा रहा है, मुमकिन है वही सच आखिर में पूरी कहानी को पलट दे। क्योंकि मुहाफिज के अगले एपिसोड्स में सिर्फ शादी नहीं होगी, पुराने धोखे का हिसाब होगा, रिश्तों का इम्तिहान होगा, वफादारी पर सवाल उठेंगे, और एक ऐसा राज सामने आएगा जिसके बाद किसी पर भरोसा करना आसान नहीं रहेगा। अब देखना यह है, जावर की शादी होती है, या शादी के दिन ही कोई ऐसा सच सामने आ जाता है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। और याद रखिए, मुहाफिज में सबसे खतरनाक वो नहीं होता जो सामने खड़ा हो, सबसे खतरनाक वो होता है जो अपना बनकर सब कुछ जानता हो।